साधन तब तक नहीं छूटता जब तक साध्य तक पहुंचते नहीं हैं, और साध्य पर पहुंच जाए फिर क्या समझ। आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार जाओ, सीट बुक कराओ, एसी के डब्बे में बैठो बढ़िया सुंदर ढंग से। हरिद्वार आने पर आप आधा घंटे पहले अपने बोरी बिस्तर बांधना शुरू कर देते हो, अटैची कहाँ है, झोला कहाँ है। अब टीटी आपको कहे कि ये गाड़ी देहरादून जाएगी, अभी तक तुमने पैसा भरा है टिकट का, अब तुमको फ्री ले चलेंगे, चलो मेरे साथ चलो। जाओगे? जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? अभी तो पैसा पड़ा है, फ्री ले जा रहा है। आप कहोगे महाराज जहां जाना था वहां पहुंच गए, अब फ्री ले जा तो भी नहीं जाऊंगा, फ्री ले जा तो भी, क्योंकि जो मेरा साध था वो मुझको उपलब्ध हो गया, प्राप्त हो गया। तो साध की प्राप्ति पे साधन छूट जाता है। समझ गए? स्पष्ट हो गया ना? एक कथा साधन और साध्य की चल रही है, इसलिए मैं स्पष्ट किया है साधन और साध्य को। साध्य की प्राप्ति होने तक साधन को नहीं छोड़ना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साधन को पकड़े रहो, बहुत आवश्यक है। ज्यादा पुनरावृत्ति अच्छी नहीं, आगे बढ़िए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज के सामने हाथ जोड़े परीक्षित ने, भगवान वो साधन करने वाला कौन सा साधक है, उसका नाम बतलाइए। वो साधक कौन सा है, किस साधन के द्वारा उसने साध्य की उपलब्धि की है। सुखदेव जी महाराज ने विवेचन किया, राजन परीक्षित सुनो, उस साधक का नाम है बृकासुर। क्या नाम है? बृकासुर। बृकासुर नाम का असुर है। उस असुर ने तामसी साधना की। साधना सत्व की अच्छी होती है, तामसी नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई एक वक्ता बोल रहे थे, कोई कथाकार कह रहे थे, हम भी कथा सुनते हैं, मत सोचो कि स्वामी जी केवल सुनाते ही सुनाते हैं, हम सुनते भी हैं और सुनना भी चाहिए। ये मत समझो कि आप ही सुनते हैं, हम भी सुनते कथा को, जरूर सुनना चाहिए। वो वक्ता महोदय बोल रहे थे, वो व्यासदेव जी बोल रहे थे कि वो भगवान शिव की उपासना करने लगे, गणेश की उपासना कर रहे थे। पूछा कि बहुत दिन हो गए करते करते, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। बोले गणेश की पूजा कर रहे हैं, वो ठीक है। आज मैं गणेश जी का दर्शन करने गया, क्या विनायक, सिद्धि विनायक, बहुत अच्छा लगा। कल आपने घुमाया, आज प्रकाश ने घुमाया। हम तो बंबई घूमने भी आए, दर्शन करने भी आए। ध्यान देना, उसने व्याख्या कर दी कि तुम जिसकी सेवा कर रहे वो तो बेटा है, पूजा करो बाप की। बेटा कमाता है, बाप ले लेता है, क्या बचा तुमको, क्या देगा? अरे तुम पूजा करो बाप की, महादेव की पूजा करो। कृष्ण कन्हैया लाल की। उठाया गणेश जी को आले में रख दिया। अब चलो शंकर जी की पूजा करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती लगाई, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, स्टैंड पर रखी, धुआं उड़ के उधर ही जा रहा है गणेश जी की तरफ। ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है? बहुत कपड़े से यूं करता रहा, पर वो तो धुआं उधर जाएगा, हवा चल रही है ऐसी। उसने कहा कि कल तक पूजा आपकी थी, अब आज से आपकी पूजा बंद, हड़ताल, अब आप कुछ मिलने वाला नहीं। उठाई हुई गणेश जी के दोनों नाथनों में, नासिकाओं में रुई ठूंस दी, जम के कस के। जब उसने रुई लगाई गणेश जी के नासिका में, गणेश भगवान उसी क्षण विवल हो गए, विवल हो गए, और विवल होकर के भाव प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, सिद्ध विनायक प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूही बर मांग, बर मांग, बर मांग। उसने कहा महाराज अभी तक रोज आरती पूजा घुमाई, कभी बर मांगने की बात नहीं की, आज सारा खाना पीना बंद कर दिया गया, तो आप बोले कि बरम ब्रूही बर मांग। अरे साधक, तूने अभी तक मुझे जयपुर से बनी पत्थर की प्रतिमा समझा था,
आज तेरे अंदर सच्चा भाव प्रकट हुआ कि साक्षात ये गणेश चैतन्य है, इस सुगंधी को ले रहे हैं। और तूने जब नाक में लगाया, ठूसा, तो मैंने देखा कि ये मेरा भक्त हमसे सच्चा प्यार करता है, हमें मूर्ति नहीं मानता है, हमें पाषाण नहीं मानता है, हमें साक्षात सिद्धि विनायक मानता है। सो मैं प्रकट हो गया। ध्यान रखना, किसी भी इष्ट में इस भाव से पूजा करो, मूर्ति मान के नहीं करो। आपका भाव, न काष्ठे विद्यते देवो, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृणमये, और भावो ही विद्यते देवो, तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान को देखो मूर्ति में, पत्थर को नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। बृकासुर ने, सुनो, तब किया। पहले दिन हाथ काटे, पैर काटे, 6 दिन की उसने साधना में अपने अंगों को काटना शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने कहा अब ज्यादा नहीं, आज अंतिम दिन है, नहीं प्रकट हुए, मैं गला काटता हूं। जो उसने उठाई तलवार, गले पे यूं मरना चाहा तो शिव ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके बोले, प्रकट हो गए। बोले, ब्रह्मरूही क्या चाहिए? कहा, प्रभु जी आप देना चाहते तो बस यही वर दीजिए, जिसके सिर पे हाथ रखूं और कह दूं भस्म तो भस्म हो जाए, यही वर चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो तो असुर है, आसुरी वृत्ति है। भगवती पाते मातेश्वरी गौरी साथ में थी, गौरी को देखा, उसका मन बिगड़ा। बोले, बुढ़ा बाबा है, हिमालय में रहता है, ये तो मेरे महलों में रहने के लायक है। वृत्ति खराब हुई, वो शंकर की ओर यूं यूं करने लगा। शंकर ने सोचा अभी तो मैंने वर दिया है और अभी पे लागू कर रहा है, तो मेरे भोले पीछे पीछे जा रहे हैं, वो आगे आगे बढ़ रहा है। भगवान सोचा इतनी रख दिया और बोल दिया भस्म तो मैं बच नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा ही वाक्य है, हमारा ही वाक्य है। हम ही से सीखा था खंजर चलाना और हम ही रहे सिर उड़ाने को। भगवान भोले वहां से दौड़े। कथा आ रही है भागवत में। भगवान दौड़े, एक पेड़ की खोखाल में अपना सिर दे दिया शंकर जी ने। भस्मा बृकासुर भगवान शिव के पैरों को पकड़ खींचता है। भगवान अंदर जाते हैं, शिव अंदर जाते हैं, वो उतना पीछे घूम खींचता है। भगवान अंदर जाते हैं, वो पर खींचता है। बस यही चल रहा है। विष्णु ने देखा, हाय मेरे इष्ट देव, तुम्हारे तो बुरे हाल हो रहे। भगवान ने तुरंत उसी क्षण एक दिव्य रूप बनाया और प्रकट हो गए। बोले, बृकासुर छोड़ो इनको, क्यों तंग कर रहा है, क्या बात है? बोले, बात क्या है कि हमारी इच्छा है, ये तो बाबा जी ठहरे, भोलेनाथ ठहरे, ये देवी इनकी जो है हमारे महलों में रहे, ऐसी मेरी इच्छा है, तो छोड़ दे उनको। मेरी बात है, माया के बन गए विष्णु ना, माया के विष्णु बन गए, देवी बन के आ गए, पार्वती बन करके आ गए। तो बोले, चिंता मत कर, ये तो स्वीकृति तो को मैंने देनी ना, पर एक बात ध्यान रख, मैं चलने को तैयार हूं, बस तूने एक काम जरूर करना है। मेरा भोला भस्म रमाता है, तो ये भस्म रमानी पड़ेगी, रमाएगा, भस्मी लगाएगा, और फिर मेरे भोले बाबा नृत्य करते हैं, तू नृत्य करेगा, कर दूंगा, भस्म भी लगा लूंगा। मस्ती में मेरे भोले नाचते हैं, तू नाचेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। बोले, हाथ रख सिर पर और नृत्य कर। वो बोली, ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, कहां से मरेगा, चल सिर पे ना रख, इतना ऊंचा रख, यदि गरम गरम लगे तो मत रखना। इतना ऊंचा हाथ करवाया, का बोल भस्म, भस्म बोल, भस्म बोला, गरम लगा, बोले बिल्कुल नहीं, तो नीचा थोड़ा कर दे, बोल भस्म, भस्म बोला, गरम लगा, बोले बिल्कुल नहीं, तो और नीचा ला, भस्म, गरम लगा कि बिल्कुल नहीं लगा। अरे शंकर जी तो बोलते रहते हैं, सिर पर रख के बोल, जो उसने बोला भस्म तो भस्म हो गया। बृकासुर नाम पड़ गया भस्मासुर। क्या पड़ गया?
कृष्ण कन्हैया लाल की। ये आपने भस्मासुर की कथा सुनी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलना है नमः शिवाय, बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। भजन सुनोगे क्या है? नहीं, कथा करूं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। कृत्वा दैत्यवधम, कृत्वा दैत्यवधम कृष्णा, शरामो इदुभिवृता। भुवो अवरव अवतारयत भारम, जबिष्ठम जनयत कलिम। सूत जी महाराज इस कथा को शौनकादियों को सुना रहे हैं, और ठीक इसी कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। सुनो ध्यान से। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से दैत्यों को मारा, मरवाया। भगवान ने विचार किया कि इतने असुरों को मार दिया गया, लेकिन अभी भी असुर हैं, मेरे अगल बगल में ही हैं। कई बार देखा जाता है दीपक के नीचे अंधेरा होता है। दीपक के नीचे, ध्यान देना, जो दीपक सबको प्रकाश देता है वहीं पे अंधेरा होता है। जो आंख दुनिया को देखती है, ध्यान देना, जो आंख दुनिया में देखती है, आंख में लगे काजल को नहीं देख पाती है। सांख्य दर्शन की बात याद आ गई, नहीं बोलूंगा। भगवान क्यों नहीं दिखता है? भगवान क्यों नहीं दिखता है? संक्षिप्त में बताऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सांख्य दर्शन में कहा है, अति दूरात शामीप्यात इंद्रिघातात मनो अनवस्थानात। 5-6 हेतु बताए हैं न दिखने में। कोई वस्तु है क्यों नहीं दिखती है? अति सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्म होने से। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। अति दूरात, बहुत दूर होने से।
घातात, इंद्रिय के न होने से, मनो अनवस्थानात्, मन के अवस्थित न होने से। परमात्मा भी इन्हीं हेतुओं से कई बार इस जीव को नहीं दिखता है। व्याख्या नहीं, केवल इस श्लोक का अर्थ बताया। आगे बढ़िए। सरामो इदुहिब्रता, भगवान बलराम और भगवान कृष्ण दोनों ने विचार किया कि हमारे अगल बगल में ही असुरों ने नाना प्रकार का विध्वंस मचा रखा है। सो भगवान श्याम सुंदर की ऐसी भावना हुई, क्या इनको भी समाप्त करना चाहिए। सो भगवान श्याम सुंदर उन सभी को ले जाते हैं प्रवास पाटन क्षेत्र में, और प्रवास पाटन क्षेत्र में ले जाकर के भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने पहले उनको समझाया। थोड़ी बता दूं, कथा स्पष्ट कर दूं। भगवान कृष्ण ने जो द्वारिका के वृद्ध थे उनसे वार्ता की। हमने बहुतों को सुधारा, संभाला, भक्ति में वातावरण बनाने का प्रयास किया। जो असुर थे, जो धर्म के विपरीत आचरण करते थे, उनको मैंने मारा। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास रहने वाले लोग भी आसुरी वृत्ति में परिणत हो गए हैं। यह मुझे सुहाता नहीं है। वृद्धों ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? बोले अब कलयुग आने वाला है, यदि ये रहेंगे तो और समस्याओं को खड़ा कर देंगे, इसलिए इनका भी विध्वंस होना चाहिए। इनको समझाइए। उग्रसेन को सभा का अध्यक्ष बनाया है और सभी को ले जाके प्रवास पाटन क्षेत्र में ले गए। समुद्र के किनारे पर बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देते देते ध्यान देना, हमारे शास्त्र कहते हैं कई बार आदमी बहुत बड़ी भूल कर देता है और भूल का परिणाम बहुत विपरीत निकलता है। एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं विध्वंसी। क्या भूल कर बैठे? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, इनसे भूल ये हो गई कि इन विध्वंसियों के बच्चों ने, सांब आदि ने, कुछ बच्चों ने मिलकर के सांब के पेट पे कपड़ा बांधा, स्त्री का रूप बनाया। गौतम, चमन, पराशर, नारद, अंगिरा आदि आदि ऋषि समुद्र के किनारे पर पावन भूमि में स्थित हैं, साधन भजन तपस्या कर रहे हैं। सामने स्त्री का रूप बना करके कुछ बच्चों ने साथ में ले जाकर के ऋषियों के सामने खड़ा किया और कहा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये बताओ कि इस बच्चे के, इस नारी के, ये बेचारी नारी है, संकोच करती है, गर्भवती है, इसको क्या पैदा होगा?